हाय गाइस, अमित दिस साइड। यहाँ से यहाँ तक का लुक हमने कैसे अचीव किया है तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप स्किप ना कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ एनवा का स्किन मिस्ट। दिस इज़ रियली गुड फॉर हाइड्रेशन। आप किसी भी स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ हाइड्रेशन के लिए अंडर आई पैचेस, जो कि है पिक्सी से। पिक्सी के अंदर आपको अलग अलग से अंडर आई पैचेस मिल जाते हैं। हाइड्रेशन के लिए अलग होता है। अगर डार्क सर्कल हैं तो यू कैन यूज़ स्किन ब्राइटनिंग। सो आप इसको लगा के अपना आई मेकअप शुरू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर पैरिस का कंसीलर। दिस कंसीलर इज़ फुल कवरेज, इट्स अ सेल्फ सेटिंग कंसीलर। ये कंसीलर आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड एंड सबसे बड़ी बात है, दिस इज़ वेरी बजट फ्रेंडली। कंसीलर लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। गाइस मेक श्योर कि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक ब्राउन कलर की पेंसिल। आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी थिक लाइन बना रहा हूँ। आउटर एरिया से इनर एरिया की तरफ आपको उसको लगाना है और उसको सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्लेंड कर देना है। गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको साथ के साथ ही इसको ब्लेंड करना है। वेट ना करें कि आप ब्रश ढूंढ रहे हैं, ब्रश को आप पहले ही अपने हाथ में रखिए और उसको साथ के साथ ब्लेंड कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आपका पेंसिल जो है वो ड्राई होगा तो ब्लेंडिंग करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही प्रोसीजर आपको दूसरी आँख पे भी करना है। लगाने के बाद साथ के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है विद अ सॉफ्ट ब्रश। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक वाइट मैट आई शेडो अंडर द आईब्रोज़। आईब्रोज़ के सेंटर पे लगा के उसको बाहर की ओर आप ब्लेंड करेंगे। आप मेक श्योर करें गाइस कि जहाँ से कलर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे कोई हार्श लाइन ना हो। तो इसकी ब्लेंडिंग आप अच्छे से करिए और अपना प्रेशर बहुत सॉफ्ट रखिए। उसके बाद मैं एक न्यूट्रल ब्राउन आई शेडो ले रहा हूँ और उसको आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर की तरफ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको एक क्रीज लाइन नहीं बनानी है, आपको एक सॉफ्ट ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करके हल्का सा ब्राउन इफेक्ट देना है। उसके बाद मैं आई बॉल पे लगा रहा हूँ एक पिगमेंटेड आई शेडो, जो कि आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, या आप अगर आपको मैट आईज पसंद है तो आप कोई भी स्किन कलर का मैट आई शेडो भी लगा सकते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कैसा लुक क्रिएट करना है। मैंने पिगमेंटेड आई शेडो लगाया कि मेरे को थोड़ा सा ड्यूई फिनिश चाहिए था। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ एक डार्क ब्राउन आई शेडो लगा रहा हूँ। जहाँ पे हमने पेंसिल लगाया था उसी एरिया के ऊपर मैं एक सॉफ्ट ब्रश के साथ ब्राउन आई शेडो लगा के उसको इन्हेंस कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि आई शेडो को मैं थोड़ा ऊपर की ओर भी लगा रहा हूँ, जिससे आइज़ की जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो जाए और आइज़ और अच्छे से हाईलाइट हों। आइज़ को और हाईलाइट करने के लिए मैं आई बॉल के ऊपर ही प्रेस ग्लिटर लगा रहा हूँ। आप कोई भी हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिंगर के साथ ग्लिटर या प्रेस ग्लिटर लगाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। मेरा मानना ये है कि पिगमेंटेड आई शेडो अगर आप फिंगर के साथ लगाते हो तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। आँखों के ऊपर लगाने के बाद उसको ब्रश के साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, पहले मैंने हाथों से लगाया, फिर उसको मैंने ब्रश के हेल्प से डैब डैब करके सेट कर लिया। उसके बाद मैं एक विंग लाइनर लगा रहा हूँ। लाइनर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम इंग्लॉट। ये लाइनर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे लगता है इससे बेस्ट लाइनर मुझे अभी तक नहीं मिला। जब भी आप विंग आईलाइनर लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप फोकस करके विंग लाइनर बनाइए। अगर आप फोकस करते हैं तो आपका लाइनर बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है। अगर आपको लगता है कि आपका हाथ कांपता है तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अपना सांस रोक लीजिए, फिर आप लाइनर लगाएंगे तो आपका हाथ शिवर नहीं करेगा। लाइनर कंप्लीट होने के बाद बहुत बार ऐसे लगता है कि हमारा लाइनर अनइवन है, लेकिन आपको खाली ब्रश नहीं चलाना है। प्रोडक्ट अपने ब्रश में लीजिए और उसको स्मूथली चलाइए। अगर आप खाली ब्रश चलाएंगे तो उसके पैचेस और बन जाएंगे। ये हमेशा याद रखिए, जब भी आपके लाइनर ब्रश में लाइनर नहीं है और आपका लाइनर ड्राई हो चुका है, प्रोडक्ट ब्रश में लीजिए तो उसको स्मूथ लाइन में करेक्ट कर लीजिए। आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अंडर आई पैचेस को रिमूव कर रहा हूँ। अंडर आई पैचेस को जब भी आपने रिमूव करना है, जो भी उसका हाइड्रेशन प्रोडक्ट रह जाता है उसको आप मसाज करके स्किन के अंदर मर्ज कर दीजिए और उसके बाद इसको या वेट कॉटन के साथ क्लीन कर दीजिए। अब मैं फेस पे यूज़ कर रहा हूँ शार्लेट टेलबरी की मैजिक क्रीम। मैजिक क्रीम सच में मैजिक क्रीम ही है। बहुत अच्छी स्किन हो जाती है इसको लगाने के बाद। जब भी आप इसको लगाना है कि क्वांटिटी राइट रखिए, बहुत भर के नहीं लगाइए, बिकॉज ये एक्स्ट्रा हाइड्रेट कर देती है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि हाइड्रेशन एक्स्ट्रा करोगे तो मेकअप पैची होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी आपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी हाइड्रेटिंग क्रीम लगाई है उसको अच्छे से मसाज करिए और स्किन के अंदर मर्ज कर दीजिए। जब तक अगर आपको लगता है प्रोडक्ट मर्ज नहीं हुआ तब तक आप मेकअप स्टार्ट ना करें।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्मैश बॉक्स का फ़ोटो फिनिश प्राइमर। दिस इज़ लिटिल जेल बेस। ये इसका बेनिफिट ये है कि आपके पोर्स को भी ब्लर कर देता है और आपकी स्किन को भी बहुत स्मूथ कर देता है, जिससे आपको मेकअप करने में बहुत मज़ा आता है और आपका जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस बनता है। प्राइमर लगाने के बाद प्राइमर को भी स्किन में अच्छे से मर्ज कर लीजिए। उसके लिए आप मसाज कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है तो ड्राई टिश्यू के साथ डैब डैब करके एक्स्ट्रा प्राइमर जो है वो निकाल दीजिए। बेस के अंदर जितनी भी लेयरिंग आपकी स्किन के साथ मर्ज होंगी उतना आपका बेस ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हमेशा जब भी आप स्किन को प्रेप करते हैं तो प्रोडक्ट को स्किन में मर्ज कर दीजिए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ लिप प्लम्प। लिप प्लम्प लगाने का रीज़न ये होता है कि आपके लिप्स हाइड्रेट भी हो जाते हैं और थोड़े से प्लम्प हो जाते हैं, जिससे आपको ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको मेकअप से पहले लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी का कलर करेक्टर। कलर करेक्टर मैं वहीं पे लगा रहा हूँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन थी। जैसे कि आप देख रहे हो अंडर आइज़ थोड़े से डिस्कलरेशन है और लिप्स के अराउंड थोड़ा सा डार्क है एरिया, तो वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कलर करेक्टर। कलर करेक्टर लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप डैब डैब करके उसको स्किन में मर्ज कर दीजिए। आपको स्किन में अच्छे से इसको मर्ज करना है, इससे हमें कवरेज नहीं चाहिए। जो भी डिस्कलरेशन है वो कलर करेक्टर से हम करेक्ट कर लेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी आप कलर करेक्टर लगाते हैं तो वो स्किन के साथ मर्ज हो जाए और उसकी कोई हार्श लाइन ना हो। उसको स्किन के साथ अच्छे से सेट करिए, फिर ही आप उसके ऊपर आप कंसीलर लगाएंगे तो आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मेकअप फॉरएवर की एचडी स्टिक फाउंडेशन। दिस इज़ रियली गुड। ये इट्स लाइक अ बटर। आपको इसको स्किन पे लगाते ही आपको इफेक्ट पता लग जाएगा कि इसको लगाना और ब्लेंड करना इतना इजी है। ये स्किन के साथ बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टिक फाउंडेशन। आप इसको ब्रश या फिंगर की हेल्प से लगा के ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। आप इसको हल्का सा रब कर सकते हो, बिकॉज स्किन इतनी क्लियर थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि हमें बहुत हैवी कवरेज की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि आपकी स्किन क्लियर है तो आप फाउंडेशन को थोड़ा सा रब कर सकते हो। अगर आपको लगता है स्किन पे ब्लैमिशेस हैं या कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा फाउंडेशन को डैपिंग मोशन में ही सेट करें। फाउंडेशन को भी आप डैपिंग मोशन में अच्छे से सेट कर लीजिए। जब आपको लगता है पूरे फेस पे आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो गया है तो जो लास्ट स्टेप है वो ब्यूटी ब्लेंडर का वो डैपिंग मोशन में ही होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डियोर फॉरएवर फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड एंड फुल कवरेज फाउंडेशन। आपको इसको पूरे फेस पे ब्रश की हेल्प से लगाना है। आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उस तरह से एप्लीकेशन करिए और उसको साथ के साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर दीजिए। फाउंडेशन लगाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा के भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मेरा मानना ये है थोड़े-थोड़े पार्ट्स में आप फाउंडेशन अप्लाई करें और साथ-साथ ब्लेंड करते जाएँ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फेस को लगा के ब्लेंड करते हो तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और फाउंडेशन फेस पे ड्राई नहीं होता। उसके बाद मैं लाइट कलर का फाउंडेशन ले रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अंडर आइज़ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एंड स्पॉटलाइट एरिया पे, जैसे कि फोरहेड, नोज़ ब्रिज एंड चिन के ऊपर एंड नेक के सेंटर में। इसको आप लगाने के बाद ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करिए और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लीजिए। पाउडर लगाने से पहले मैं जो लिप बाम हमने लगाया था या लिप प्लम्प आपने लगाया है उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मॉइस्चर होता है। पाउडर के कॉन्ट्रैक्ट में आते ही वो पैची हो जाता है। तो हमेशा फाउंडेशन को लिप्स के अराउंड पे अच्छे से सेट कर लीजिए। और अब हम कर रहे हैं कॉन्टूर। कॉन्टूर करने से पहले आपको अच्छे से क्रीज लाइन को सेट करना है। जैसे कि अंडर आइज़ पे क्रीजेस आ जाती हैं तो उसको अच्छे से सेट करते जाइए साथ साथ। अब मैं कर रहा हूँ डार्क फाउंडेशन के साथ कॉन्टूर। कॉन्टूर करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाना है और ब्लेंडिंग पे फोकस करना है। कॉन्टूर करते हुए कभी भी स्किन को रब नहीं करें, हमेशा डैपिंग मोशन में ही आप कॉन्टूर करें, क्योंकि अगर आप रब करते हैं तो नीचे का जो फाउंडेशन आपने लगाया है उसकी फिनिशिंग कम हो सकती है, आपका मेकअप ड्राई और पैची भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा डैपिंग मोशन में ही कॉन्टूर करें। अब मैं यहाँ पे नोज़ को कॉन्टूर कर रहा हूँ। नोज़ को कॉन्टूर करते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कम लीजिए और ब्रश जो है वो बहुत छोटा लीजिए। जितना छोटा ब्रश होगा उतनी परफेक्ट ब्लेंडिंग आपके नोज़ पे होगी। अगर आप बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे आपका कॉन्टूर कलर नोज़ के बाहर भी आ सकता है। तो नोज़ का एक रूल होता है कॉन्टूर करते हैं कि जो भी आप कॉन्टूर के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो चीक्स पे ना आए। तो जैसे कि आपने देखा है वीडियो में कि हमने अच्छे से कॉन्टूर कर लिया है। अब हम लगाएंगे लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। ये बहुत ही लाइट कलर मैंने यूज़ किया है। आपको इसको फिंगर की हेल्प से डैब डैब करके स्किन पे सेट करना है और एक सॉफ्ट ब्रश के साथ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसको सेट कर लेना है। हमेशा ब्लश की क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लश लग गया तो वो मेंटेन करने के लिए आपको और फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। सो बेटर है प्रोडक्ट को कम रखिए। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट कम है तो आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे पाउडर। पाउडर लगाने से पहले अंडर आई क्रीजेस को आप अच्छे से डैब डैब करके सेट कर लीजिए। अगर आप इसके ऊपर ही पाउडर लगा देंगे तो क्रीजेस परमानेंट रहेंगी।
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, पाउडर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम वन साइज़ पाउडर इज़ रियली गुड। दिस इज़ एंटी स्वेट ऑल्सो, आपको ये स्वेट को भी कंट्रोल रखता है और सबसे बड़ी बात है आपकी स्किन टोन को चेंज नहीं करता। तो हमेशा आपको पाउडर की क्वांटिटी राइट अमाउंट में लगानी है। पाउडर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाउडर जब भी आप लगाएं, हमेशा याद रखिए कि पाउडर की क्वांटिटी प्रॉपर होना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर पाउडर की क्वांटिटी कम होगी तो मेकअप स्टेन नहीं करेगा, लेकिन अगर पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मेकअप 100% पैची और पाउडरी लगेगा। तो हमेशा पाउडर को सही अमाउंट में लगाएं और सही तरीके से लगाएं। तो मेरा ये मानना है कि पाउडर की राइट क्वांटिटी और पाउडर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो जब भी आप मेकअप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो पाउडर की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। गाइज़, ये मेरी जो मेकअप की वीडियोस होती हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इसको और इम्प्रूव करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियोस तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि जो भी मेरे को टिप एंड ट्रिक्स मुझे आते हैं मैं आपको सिखाऊं, लेकिन लाइक बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। सो उससे मुझे और मैं मोटिवेट होऊंगा, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे लगता है कि कोई लाइक ही नहीं कर रहा तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। सो प्लीज़ गाय डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए बैक टू मेकअप। अब मैं कर रहा हूँ पाउडर कॉन्टोर। पाउडर कॉन्टोर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। दिस इज़ रियली गुड। अब मैं अंडर आई को बेक कर रहा हूँ। अंडर आई बेकिंग के लिए जो मैंने पाउडर यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी, शेड नंबर है कपकेक। ये हुडा ब्यूटी का जो पाउडर है ये बहुत अच्छा है बेकिंग करने के लिए। कपकेक पाउडर बहुत लाइट है, इससे आपकी अंडर आईज थोड़ी इन्हेंस भी हो जाती हैं और आपका मेकअप भी एक नंबर ब्राइट हो जाता है। अब मैं एक ब्राउन पेंसिल के साथ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आउटर कॉर्नर पे एक बहुत पतली सी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और उसको ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड करूँगा अंदर की ओर। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो ब्रश बहुत फाइन, तो आपको स्मॉल ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करना है। अगर आप थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश या फ्लफ़ी ब्रश लेते हो तो ये क्रीज आपकी नहीं आएगी। तो हमेशा स्मॉल ब्रश के साथ ही अंडर आइज पे हमेशा आप काम करिए। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। आउटर कॉर्नर मैंने डार्क किए हैं बट इनर कॉर्नर पे मैं एक पिगमेंटेड आई शेडो लगा के उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि आपकी जो ब्लेंडिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और जब भी आप अंडर आइज पे काम कर रहे हो तो आपकी ब्रश की स्पीड कम रखिए। अगर आप बहुत स्पीड से ब्रश चलाएंगे तो ब्रश आँख में भी लग सकता है और आपके आई शेडो के पार्टिकल अगर आँख में जाते हैं तो आइज़ वाटरी हो सकते हैं, जिससे आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने अंडर आइज पे काम करना है तो ब्रश की स्पीड बहुत कम रखिए और बहुत प्यार से करिए। अंडर आई कंप्लीट करने के बाद मैं बेकिंग पाउडर को रिमूव कर रहा हूँ विद अ सॉफ्ट ब्रश। आपको जब ब्रश के साथ इसको रिमूव करना है तो प्रेशर बहुत कम रखना है। ये नहीं कि आप फाउंडेशन को भी हटा दो। बहुत सॉफ्ट ब्रश के साथ आप करोगे तो ऊपर की लेयर के ऊपर ही काम करिए कि जिससे आपका जो बेकिंग पाउडर है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपका बेस भी ख़राब ना हो। अब मैं लगा रहा हूँ मस्कारा। मस्कारा आप बहुत कम लेयर लगाइए क्योंकि लैशेज़ लग जानी है। तो जब लैशेज़ लगानी हो तो मस्कारा ज़्यादा दिन लगाना चाहिए। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ विद ब्राउन पेंसिल। अगर आपके पास ये आईब्रो डिफ़ाइनर नहीं है, यू कैन यूज़ एनी ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करके आई शेडो क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप ये आईब्रो को डिफ़ाइन कर सकते हो। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ लगा रहा हूँ आई लैशेज़। लैशेज़ आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आपको लगाना है या नहीं लगाना है, बट मेरा मानना ये है कि लैशेज़ लगाने से आँखों की ग्रेस और बढ़ जाती है। बट आई लैशेज़ आप उतना लगाइए कि आपकी इतनी हैवी लैशेज़ ना लगाएं कि जिससे आपका आई मेकअप हाइड हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा नेचुरल लैशेज़ लगाने में बिलीव करता हूँ। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगा रहा हूँ। लिप लाइनर जो मैंने यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम नायका। उसके बाद मैंने लिपस्टिक का जो शेड यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम सेफोरा, शेड नंबर 14। उसके बाद मैं एक ग्लॉस लगा रहा हूँ। लिप ग्लॉस लगाना मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी हर क्लाइंट पे लगाता हूँ, बट आपकी चॉइस है। अगर मेरी क्लाइंट कहती है कि मुझे मैट लिपस्टिक रखना है तो आई नेवर यूज़ लिप ग्लॉस। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन और क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको सिर्फ हाइलाइटेड एरिया पे लगाना होता है, आप पूरे फेस पे हाइलाइटर ना लगाएं, उससे आपका फेस ऑयली और ग्रीसी लगेगा। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ ब्लश। ब्लश जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम मैक। मैक का ब्लश लगाने के बाद इसको मैंने मैक के सेटिंग स्प्रे से स्प्रे किया था, जिसका शॉट लेना हम भूल गए, आई एम रियली सॉरी गाइस। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद जो हमारा लुक आया था वो है आपके सामने। तो ये है हमारा फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा आपको ये मेकअप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।